सॉरी भाई लोगों, आज वीडियो थोड़ी सी लेट हो रही है और मैं तो सोचता हूँ कि क्या ही फ़ायदा 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर होने का, जब उत्तराखंड में होने वाली ज़बरदस्त बारिश और लाइट जाने की वजह से तुम्हारी वीडियो डिले हो जा रही है। सैड लाइफ। खैर क्या कर सकते हैं अब इसके बारे में। लेकिन बैकी लिंच जो कि आपको पता है रिसेंटली उन्होंने अपनी इंजरी को बताया और इस तरीके से वो टाइम ऑफ ले लेंगी WWE से। लेकिन टाइम ऑफ के दौरान भी उनका क्या काम चल रहा है आप देख सकते हो। जिम में अभी भी वो लगातार मेहनत कर रही है, वर्कआउट उनका कंटिन्यू है, भरी उनके हाथ में जो है वो स्लिंग ब्रेस लगा हुआ है और वो साथ में ये भी लिखते हैं कि वी डोंट स्टॉप वर्किंग, वी सिंपली एडजस्ट द वर्क। मतलब कि हम रुकते कभी नहीं है, हम अपने जो काम को है वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये भाई तगड़ी डेडिकेशन होती है किसी की भी काम को लेके। और ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए भी कि क्या है चल रहा है और इसलिए भी कि हमको भी लाइफ में ऐसे ही होना चाहिए। WWE सुपरस्टार से कुछ सीखो ना सीखो, लेकिन काम पे डेडिकेशन और मोटिवेशन कैसे रखनी है वो डेफिनेटली आप लोग जरूर सीख सकते हो। डैनियल ब्रायन ने यार एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात रिवील करी और अगर आप इस बात से ना और अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे, अगर आप उस टाइम पे भी WWE देखते थे, वैसे ज़्यादा पुरानी बात नहीं 2015 की है, तो उस टाइम पे आपको पता होगा कि रोमन रेंज जो रॉयल रंबल जीते थे, लेकिन सारे लोग जो है डैनियल ब्रायन को चाहते थे। उसके बाद द रॉक को भी बुलवा लिया WWE ने कि लास्ट में जो रोमन रेंज को चीयर हो जाए, लेकिन चीयर कुछ होती नहीं है। और मजे की बात तो है कि डैनियल ब्रायन भी उस मैच में थे, लेकिन फिर भी वो मैच को जीते नहीं, थोड़े टाइम में वो जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसके बारे में डैनियल ब्रायन ने कहा कि जब मैं आता हूं वापस और WWE में फिर आया तो मैंने उनको पहले ही बताया था इस आइडिया के बारे में कि आप देख लो तुम रोमन रेंज के साथ ये कर रहे हो, ये सही नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरली ग्रेट फॉर रोमन। और उन्होंने ये भी कहा कि बैड आइडिया होगा कि मेरी जो है बुकिंग ऐसी हो। अब शायद उस समय विंस मैकमैन को सोच के लगा होगा कि डैनियल ब्रायन इसलिए कह रहे हैं कि इस बंदे को शायद खुद जीतना है, रोमन रेंज के बारे में चाहता नहीं। लेकिन आपको पता ही है उसके बाद तो भाई क्या नेगेटिविटी आई थी रोमन रेंज के अराउंड। इवन मुझे याद है उसके बाद शायद फास्ट लेन एक पेपर व्यू था, तो डैनियल ब्रायन को वहां पे भी रेसल करवाया गया था कि भैया चांस कुछ बन जाए ऐसे करने का कि जो जीतेगा अब वो आगे जाके फेस करेगा। आई थिंक ऐसा कुछ हुआ था, मतलब बहुत परेशानी हो गई थी WWE को और इस बात के लिए डैनियल ब्रायन ने उनको पहले ही वार्न कर दिया था। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ अंदर की चीज़ थी जो डैनियल ब्रायन ने अब जाके रिवील करी है। वीर महान अभी रिसेंटली, वैसे तो नहीं पता नहीं क्यों गायब है टेलीविजन से, ट्रिपल एच किस तरीके से देखते हैं वीर महान को, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए, क्योंकि ट्रोल तो जबरदस्त तरीके से हुए वीर महान, वो वीर महान इज कमिंग टू रॉ वाली चीज के लिए। बट मैंने जैसा NXT पर देखा है ट्रिपल एच को ऐसे वो तगड़े तगड़े भारी भरकम से सुपरस्टार बिल्कुल रौद्र रूप लेके आते हैं, वो पसंद आते हैं। तो उस हिसाब से मैं सोच सकता हूँ कि पॉजिटिव चीजें हो सकती है वीर महान के साथ में। लेकिन अपनी कुछ वीडियो निकालने वीर महान इंस्टाग्राम के ऊपर भी डाली, उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी डाली और वो कह रहे हैं कि मुझे बताओ कि मेरा अगला शिकार कौन होना चाहिए। वैसे ये बात कहते हैं वीर महान उतने अच्छा नहीं लग रहे, क्योंकि शिकार करने के लिए तो वो रॉ के ऊपर ही नहीं आए हैं और वो पूछ तो इस तरीके से रहे हैं जैसे कि उनको वो अपोनेंट मिल जाएगा। आई होप ट्रिपल एच उनकी अच्छी बुकिंग करे, क्योंकि जितना उनको बना दिया टेलीविजन के ऊपर अब यहाँ से उनको बेकार नहीं कर सकते। AEW के शो पर आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई जो कि विंस मैकमैन से रिलेटेड थी। तो कैस्टर अपने मैच से पहले एक रैप टाइप का गा रहे थे या बोल रहे थे, जो भी आप उसे कह सकते हो, उस पर उन्होंने विंस मैकमैन के ऊपर शॉट लिया और उन्होंने कहा कि देखो हम फिल्टर वगैरह यूज नहीं करते जैसे इंस्टाग्राम पर होते हैं, एंड वी विल मेक दी एस बॉयज रिटायर लाइक विंस मैकमैन। मतलब कि हम वो लोग हैं जो कि विंस मैकमैन जैसे लोगों को ऐसे रिटायर कर देते हैं। तो ये क्या कि AEW के एपिसोड में आज है डायरेक्टली ये शॉट लिया विंस मैकमैन की रिटायरमेंट के ऊपर। एंड हो सकता है आपको एक चीप हरकत लगे कि AEW जो है इस नाम से जो अपनी पब्लिसिटी लेती है, बट क्यों ना करे वो, क्योंकि अगर आप WCW और WWE की जब वॉर वाली चीज़ देखोगे तो भाई ये जो AEW आजकल करती है वो कुछ भी नहीं है अटेंशन लेने के लिए। उस टाइम पर दोनों ही कंपनीज ये किया करती थी, तो उस हिसाब से देखो तो काफ़ी पॉजिटिव लेने वाली चीज़ है। बट हाँ, काफ़ी सारे लोगों को चिढ़ मच जाती है कि AEW में ऐसा नाम क्यों ले जाता है WWE का अटेंशन के लिए। और मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया गिमिक है उनका अपने बिजनेस के हिसाब से कि हाँ ऐसे ऐसे लेते रहो ताकि लोगों को पता चले कि हम भी कुछ हैं और जो कंपटीशन है वो चल रहा है। आपके इसके ऊपर क्या रिएक्शन है मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। चलो भैया, मैट कैप मॉस की लाइफ में खुशियाँ आ गई हैं, क्योंकि एमा आपने पहले देखा होगा उनको WWE के अंदर, जिनका नाम आई थिंक अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो टैनली डैशवुड है। तो ये जो है अभी डेट कर रही है मैट कैप मॉस के साथ में। सैंटिनो मरेला के साथ आपको याद होगा ऐसे ऐसे करके जो है ये नाचते हुए आते थे, तो वो मुझे इनकी काफ़ी फनी मेमोरी याद आती है। उसके बाद एमेलिना करके गिमिक आया था। वैसे एक गुड न्यूज़ और दे देता हूँ आपको, टाई डिलिंजर जो कि शॉन स्पियर्स हैं, पेटन रॉयस जो कि अब है नहीं WWE के अंदर, ये जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी, और इन्होंने जो है ऐसा कुछ रिवील किया था, अनाउंस किया था। तो खुशियाँ आ रही हैं वैसे आजकल कपल की लाइफ में। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? अभी रिसेंटली ट्रिपल एच ना लोगन पॉल के पॉडकास्ट में उनके साथ इंटरव्यू करने के लिए इम्पल्सिव टीवी के ऊपर आया था, और यहाँ पर बातें तो बहुत सारी है, अभी उसको मुझे आराम से बैठ के देखना है। आई थिंक वो घंटों में है एपिसोड, इसलिए मैंने अभी उसको आराम से देखा नहीं, देखूंगा और आपको सही बातें बताऊंगा। तो यहाँ पे लोगन पॉल से सवाल पूछा जाता है कि नहीं, ट्रिपल एच के सामने सवाल आता है कि यार तुमको लोगन पॉल के बारे में कुछ पता था? तो ट्रिपल एच ने ब्रूटली ऑनेस्ट आंसर दिया, जो कि सुन के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा होगा लोगन पॉल को। उन्होंने कहा भाई सही बताऊं, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था हु द
एफ इज दैट, मतलब कि उनको तो पता ही नहीं था लोगन पॉल कौन है, कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या है, बट उन्होंने ऑनेस्टली आंसर दिया, मुझे ये बात काफी सही लगी। लेकिन अब देखो ट्रिपल एच के भी कैसे वक्त और जज्बात बदले हुए हैं। लोगन पॉल के मैच के बाद उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया था कि ये जो है एक गुड डील है, मतलब बढ़िया डील हमने बनाई है ये लोगन पॉल के साथ में, तो इससे बढ़िया और क्या देखोगे भाई। आई थिंक विंस मैकमैन ये चीज़ नहीं देखते, उनके लिए पहली नज़र में जो चीज़ होती है उसके बारे में वैसी पर्सपेक्टिव रखते हैं, लेकिन ट्रिपल एच के केस में ऐसा नहीं है, जो कि डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बात है। टोनी खान ने रिसेंटली ऐसी बात बोली है जो कि अब आपको और ज़्यादा ये बात विश्वास दिलाने पे मजबूर करेगी, जो कि अगर आपको नहीं लगती, कि WWE से गए हुए सुपरस्टार जो कि AEW में गए हैं वो वापस में WWE नहीं आएंगे, वो आएंगे। टोनी खान ने क्या इसके बारे में कमेंट किया कि यार देखो अब ट्रिपल एच क्योंकि दोबारा से मतलब ट्रिपल एच जो है आ चुका है पावर के अंदर, क्रिएटिव का वो हेड बन चुका है, तो अब पहले से ज़्यादा कंसर्न है कि जो सुपरस्टार्स WWE से आए हैं मेरी कंपनी के अंदर वो दोबारा से WWE कंपनी के अंदर जा सकते हैं। ये बात टोनी खान ने ओपनली बोली है। मुझे इस बात पर बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि यूजुअली टोनी खान की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट हमको सुनने को मिलते नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने और कही, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि ट्रिपल एच आ गया तो अचानक से जो भी WWE के सारे सुपरस्टार्स हमारे पास है वो AEW के अंदर चले जाएंगे। तो भाई रुको जरा, सब्र करो, कॉन्ट्रैक्ट नाम की भी एक चीज़ होती है, जब तक तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा वो सुपरस्टार्स मेरी कंपनी से नहीं जा सकते। उन्होंने यहाँ पर इवन कुछ नेम्स को भी मेंशन किया, जैसे उन्होंने एलिस्टर ब्लैक के नेम को मेंशन किया, आई थिंक एक नाम उन्होंने और कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा वो, ऐसा करके उन्होंने नामों को कहा कि भाई इनके साथ मेरी डील है, ये कहीं भी नहीं जाने वाले अभी कंपनी से। एंड इस लिस्ट में आप जॉन मॉक्सली का नाम भी ऐड कर सकते हो, क्रिस जेरिको का नाम भी ऐड कर सकते हो। वैसे इनके कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस के बारे में मॉक्सली का तो भाई कुछ पता ही नहीं चलता उनका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म है, अभी तो 2-3 महीने पहले तो खत्म हो रहा था उनका कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेटली उन्होंने रिन्यू किया होगा, कितना लंबा क्या उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन टोनी खान जो कि खुद कंपनी का प्रेसिडेंट है वो इस बारे में कंसर्न है कि ये सुपरस्टार जैसे कि हम WWE से आए हुए जॉन मॉक्सली, क्रिस जेरिको, क्रिश्चियन की बात कर लें या फिर मीरो, रूसेव, कितने सारे सुपरस्टार्स हैं, ये सारे सुपरस्टार्स की वापस से WWE में आने की रियल पॉसिबिलिटी है। इस बात को इवन खुद टोनी खान भी एडमिट करते हैं। तो यहाँ से अब आपको समझ जाना चाहिए भाई, कंपनी का बंदा, कंपनी का खुद मालिक सोच रहा है, तो फिर ये चीज़ की होने की कितनी रियल पॉसिबिलिटी, क्योंकि उनको पता है ट्रिपल एच वो चीज़ दे सकते हैं जो कि विंस मैकमैन ने नहीं दी, और विंस मैकमैन की वजह से ये सुपरस्टार जो है हमारी कंपनी के अंदर या फिर हम रिलीज होने का। अभी ये जो बोलते बोलते मेरी आवाज़ गई है ना, ये अब मेरी माइक की बैटरी भी खत्म हो गई, अब दोबारा चार्ज करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सैड लाइफ 2.0। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था ये जो सुपरस्टार्स हैं जो WWE से गए फिर AEW में गए, जैसे कि क्रिस जेरिको, जॉन मॉक्सली, क्रिश्चियन, ये सब जो मैंने आपको नाम बताया, इनकी पॉसिबिलिटी अब सच में बहुत ज़्यादा है जब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है WWE में आने की, क्योंकि इस बात को खुद जो है टोनी खान भी एडमिट कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। और रिया रिप्ली ने ऐसा रिप्लाई किया ना एक बंदे को जो कि वो डिजर्व करता था। अब आपको पता ही है ये ऑनलाइन जो है लिखने वाले बंदे जिनसे रियल लाइफ में तो कुछ होता नहीं, अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन या ऑनलाइन ही निकाल रहे होते हैं। ऐसा ही एक बंदा था जिसने रिया रिप्ली के बारे में लिखा कि जो रिया रिप्ली ट्रांसफॉर्म हो रही है मेल रेस्टर में डे बाय डे, मुझे आश्चर्य होता है कि वो खाती क्या होंगी। तो ये कितना गंदा कॉमेंट है, आप समझ सकते हो। ये जो बुली होते हैं, पता नहीं क्या है ये, और इंटरनेट वाले तो बिल्कुल सबसे महावाहियात लगते हैं। और इसका जो रिप्लाई है, जो मतलब कलेजे को ठंडक पहुंचाने वाला रिप्लाई किया रिप्ली ने, और उन्होंने कहा कमेंट्स फ्रॉम डैश 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 लाइक यू फीड मी, यानी कि तुम्हारे जैसे लोग जो है मुझे ऐसा फीड कर रहे हैं, इस वजह से जो ये चीज़ हो रही है। और हैशटैग भी यूज़ किया है, हैशटैग मतलब सब देख लो आप यहाँ पे। तो ये रिप्लाई डिजर्व करते हैं ऐसे बंदे जो कि ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं लोगों के बारे में, और बिल्कुल भी सही नहीं है ऐसा लिखना। और जवाब आया जो आना चाहिए था, लिखने को तो लोग बड़ी आसानी से लिख देते हैं, लेकिन उस जगह पर आकर अगर उनके बारे में कोई जरा सा भी चूं कर दे, फिर उनकी जो है असलियत उनको समझ में आ जाती है। एंड बहुत बढ़िया रिप्लाई था, और ऐसे रिप्लाई अगर मिलते रहेंगे तो लोग ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करेंगे भी नहीं। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और यार आप लोग भी बड़े समझदार हो, कैसे मैंने कमेंट्स देखे थे आप में से बहुत सारे लोग हैं, और आपने लिखा था कि यार देखो जब भी शो के ऊपर रोमन रेंस का भी चैंपियनशिप डिफेंस है और ऊसोस का भी डिफेंस है, तो एक चीज नोट करना, अगर ऊसोस चैंपियनशिप को रिटेन कर रहे हैं तो भाई रोमन के पास से भी चैंपियनशिप नहीं जाएगी, क्योंकि WWE का गोल ये है कि ब्लड लाइन इस समय पूरी जो है चैंपियन से सजी धजी हुई है। और अगर ऊसोस हारे तो फिर समझ लो रोमन रेंस की भी नैया जो है अब साइड में लग रही, क्योंकि ऊसोस का हारना फिर डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि रोमन रेंस के पास से भी चैंपियनशिप जाएगी। तो गाइस एक्चुअल में क्या WWE कर सकती है उसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, अब इसके सोर्सेज ज़्यादा नहीं है, शायद हमको और आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन अगर ऊसोस अपनी चैंपियनशिप को हारते हैं तो फिर रोमन का भी जो टाइटल हारना है बहुत ही नज़दीक है। शॉकिंग बात तो ये भी है कि क्रिएटिव प्लान WWE का ये भी है, जो कि वो एग्जीक्यूट करेंगे या फिर नहीं वो एक देखने वाली बात रहेगी, कि सेम डे के ऊपर ब्लड लाइन सारी चैंपियनशिप से हाथ धो देगी, यानी कि ऊसोस भी सेम डे पर चैंपियनशिप हारेंगे और रोमन रेंस भी लाइक किसी प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर WWE दोनों ही जो है पार्टीज का, यानी रोमन रेंस का भी एंड ऊसोस का भी टाइटल लॉस प्लान करेगी, और ब्लड लाइन जो है एक झटके में ही पूरी खाली हो जाएगी। वैसे बहुत शॉकिंग चीज़ होगी, क्योंकि जिस तरीके से रेन अब तक रहा है ऊसोस एंड रोमन रेंस का, उनको
अनबीटेबल चैंपियंस की तरह दिखा रहे हैं ये, लेकिन जब ये हारेंगे सेम डे के ऊपर तो डेफिनेटली बवाल तो काफ़ी क्रिएट होगा। और वो सबसे बैड डे, वर्स्ट डे, आप जो भी कहना चाहो ब्लड लाइन के लिए, हो सकता है वो दिन कितना जल्दी आता है या फिर कितने आता ही नहीं है, कब तक आता है, वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा देखने के लिए। बट आज की जो वीडियो तो यहीं तक की थी, काफ़ी जूझने के बाद फाइनली वीडियो बन गई है, तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।